नमः शिवाय दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल धर्म पथ में। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे सकट चौथ की कहानी। संतान को संकटों से बचाने के लिए सकट चौथ व्रत बहुत महत्व रखता है। नए साल में सकट चौथ 6 जनवरी 2026 को है। इसे बड़ी चतुर्थी भी कहते हैं। साल में 4 बड़ी चतुर्थी होती है, जिसमें से सकट चौथ भी एक है। अगले साल में सकट चौथ 6 जनवरी 2026 को मनाई जाएगी। ये दिन भगवान गणेश और संकटा माता को समर्पित है। सुख सौभाग्य संतान और सफलता की कामना के लिए सकट चौथ व्रत किया जाता है। इसे तिलकुटा चौथ, वक्रतुंडी चतुर्थी भी कहा जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार माघ माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को सकट चौथ में 8:01 पर चंद्र उदय का समय है। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं सकट चौथ की कथा। एक शहर में देवरानी जेठानी रहती थी। जेठानी अमीर थी और देवरानी गरीब थी। देवरानी गणेश जी की भगत थी। देवरानी का पति जंगल से लकड़ी काट कर बेचता था और अक्सर बीमार रहता था। देवरानी जेठानी के घर का सारा काम करती और बदले में जेठानी बचा हुआ खाना, पुराने कपड़े आदि उसको दे देती थी। इसी से देवरानी का परिवार चल रहा था। माघ महीने में देवरानी ने तिल चौथ का व्रत किया। 5 रुपए का तिल व गुड़ लाकर तिलकुटा बनाया। पूजा करके तिल चौथ की कथा सुनी और तिलकुटा छीके में रख दिया और सोचा कि चांद उगने पर पहले तिलकुटा और उसके बाद ही कुछ खाऊंगी। कथा सुनकर वह जेठानी के यहाँ चली गई। खाना बनाकर जेठानी के बच्चों से खाना खाने को कहा तो बच्चे बोले, माँ ने व्रत किया है और माँ भूखी है। जब माँ खाना खाएगी हम भी तभी खाएंगे। जेठानी को खाना खाने को कहा तो जेठानी बोली, मैं अकेला नहीं खाऊंगी। जब चांद निकलेगा तब खाएंगे, तभी मैं भी खाऊंगी। जेठानी ने उसे कहा कि आज तो किसी ने भी अभी तक खाना नहीं खाया, तुम्हें कैसे दे दूं? तुम सवेरे सवेरे ही बचा हुआ खाना ले जाना। देवरानी के घर पर पति बच्चे सब आस लगाए बैठे थे कि आज तो त्योहार है, इसलिए कुछ पकवान आदि खाने को मिलेगा। परंतु जब बच्चों को पता चला कि आज तो रोटी भी नहीं मिलेगी तो बच्चे रोने लगे। उसके पति को भी बहुत गुस्सा आया। कहने लगा, सारा दिन काम करके भेदो रोटी नहीं ला सकती तो काम क्या करती है। पति ने गुस्से में आकर पत्नी को कपड़े धोने के धुआले से मारा। धुआला हाथों से छूट गया तो पाटे से मारा। वह बेचारी गणेश जी को याद करती हुई रोते रोते पानी पीकर ही सो गई। उस दिन गणेश जी देवरानी के सपने में आए और कहने लगे, धुआने मारी पाटी मारी, सो रही है या जाग रही है। वह बोली, कुछ सो रही हूँ, कुछ जाग रही हूँ। गणेश जी बोले, भूख लगी है, कुछ खाने को दे। देवरानी बोली, क्या दूँ, मेरे घर में तो अन्न का एक दाना भी नहीं है। जेठानी बचा कुचा खाना देती थी, आज वो भी नहीं मिला। पूजा का बचा हुआ तिलकुटा छीके में पड़ा है, वही खा लो। तिलकुटा खाने के बाद गणेश जी बोले, धुआने मारी पाटी मारी, निपटाई लगी है, कहाँ निमटे। वो बोली, ये पड़ा घर, जहाँ इच्छा हो वहाँ निमट लो। फिर गणेश जी बोले, अब कहाँ पहुँचूं। अब देवरानी को गुस्सा आया कि कब से तंग कर रहा है, सो बोली, मेरे सर पर पहुँच दे, और कहाँ पहुँचेगा। सुबह जब देवरानी उठी तो यह देखकर हैरान रह गई कि पूरा घर हीरे मोती से जगमगा रहा है। सिर पर जहाँ
बिंदिया काजी पहुँचने गई, वहाँ हीरे के टीके व बिंदी जगमगा रही है। उस दिन देवरानी जेठानी के काम करने नहीं गई। बड़ी देर तक राह देखने के बाद जेठानी ने बच्चों को देवरानी को बुलाने भेजा। जेठानी ने सोचा कल खाना नहीं दिया, इसलिए शायद देवरानी बुरा मान गई है। बच्चे बुलाने गए और बोले, चाची चलो, माँ ने बुलाया है, सारा काम पड़ा है। दुनिया में चाहे कोई मौका चूक जाए, पर देवरानी जेठानी आपस में कहने के मौके नहीं छोड़ती। देवरानी ने कहा, बेटा बहुत दिन तेरी माँ के यहाँ काम कर लिया, अब तुम अपनी माँ को ही मेरे यहाँ काम करने भेज दो। बच्चों ने घर आकर माँ को बताया कि चाची का तो पूरा घर हीरे मोतियों से जगमगा रहा है। जेठानी दौड़ती हुई देवरानी के पास आई और पूछा कि ये सब कैसे हुआ। देवरानी ने उसके साथ जो हुआ वो कह डाला। घर लौटकर जेठानी अपने पति से कहने लगी कि मुझे धोवने और पाटे से मारो। उसका पति बोला कि मैंने कभी तुम पर हाथ नहीं उठाया, मैं तुम्हें धुआने और पाटे से कैसे मार सकता हूँ। वह नहीं मानी और जिद करने लगी। मजबूरन पति को उसे मारना पड़ा। उसने ढेर सारा घी डालकर चूरमा बनाया और छींके में रखकर सो गई। रात को चौथ विनायक जी सपने में आए। कहने लगे, भूख लगी है, क्या खाऊं। जेठानी ने कहा, हे गणेश महाराज, मेरी देवरानी के यहाँ तो आपने सूखा चूका ही तिलकुटा खाया था। मैंने तो झरने पर घी का चूरमा बनाकर आपके लिए रखा है। फल और मेवे भी रखे हैं, जो चाहे खा लीजिए। गणेश जी बोले, अब निपटे कहाँ। जेठानी बोली, उसके यहाँ तो टूटी फूटी झोपड़ी थी, मेरे यहाँ तो कांच के महल है, जहाँ चाहो निपटो। फिर गणेश जी ने पूछा, अब पहुँचूं कहाँ। मेरे ललाट पर बड़ी सी बिंदी लगा कर पहुँच दो। धन की भूखी जेठानी सुबह सुबह जल्दी उठ गई। सोचा घर हीरे जवाहरात से भर चुका होगा। देखा तो पूरे घर में गंदगी फैली हुई थी, तेज बदबू आ रही थी। उसके सर पर भी बहुत सी गंदगी लगी हुई थी। उसने कहा, हे गणेश महाराज, ये आपने क्या किया, मुझसे रूठे और देवरानी पर टूटे। जेठानी ने घर और सफाई करने की बहुत कोशिश की, परंतु गंदगी और ज़्यादा फैलने लगी। जेठानी के पति को मालूम चला तो वह भी बहुत गुस्सा हुआ और बोला, तेरे पास इतना सब कुछ था, फिर भी तेरा मन नहीं भरा। परेशान होकर चौथ के विनायक जी से मदद की विनती करने लगी। विनायक जी ने कहा, देवरानी से जलन के कारण तूने ये किया, यह उसी का फल है। अब तू अपने धन में से आधा उसे दे देगी, तभी यह सब साफ होगा। उसने आधा धन बांट दिया, किंतु मोहरे की एक हड्डी चूल्हे के नीचे गाड़ रखी थी। उसने सोचा कि किसी को पता नहीं चलेगा और उसने उस धन को नहीं बांटा। उसने कहा, हे चौथ विनायक जी, अब तो अपना यह बिखराव समेटो। वे बोले, पहले चूल्हे के नीचे गड़ी हुई मोहरी की हड्डी सहित ताक में रख दो, 100 सुई की भी बात नहीं है। इस प्रकार विनायक जी ने सुई जैसी छोटी चीज का भी बंटवारा करवा कर अपनी माया समेटी। हे गणेश महाराज, जैसे आपने देवरानी पर कृपा करी, वैसे ही सब पर करना। कहने वाले, सुनने वाले व हुंकारा भरने वाले सब पर कृपा करना, किंतु जेठानी जैसी को जैसी सजा दी, वैसी किसी को मत देना। बोलो गणेश जी महाराज की जय हो, चौथ माता की जय हो। तो दोस्तों, यहाँ पर हमारी चौथ माता की कहानी या
तिलचोत की कहानी समाप्त होती है। यदि आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी सभी वीडियोस को लाइक करें। धन्यवाद दोस्तों।